आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आंजनेय एक महाकाव्य कैसे है। विषय और लेखन कला को लेकर काव्य अनेक उपधाराओं में विभाजित होता है। काव्य की मुख्य धारा है महाकाव्य। महाकाव्य मूलतः महान होता है। वह अपनी जरूरत और विषय वस्तु के कारण काव्य जगत का बादशाह माना जाता है। इसलिए महाकाव्य का कुछ सिद्धांत है और जो लेख इस सिद्धांत को पूरा करते हैं वही लेख महाकाव्य कहलाता है। तो आइए सबसे पहले इन सिद्धांतों को हम जानेंगे और फिर देखते हैं कि आंजनेय इन सिद्धांतों को पूरा कर पाता है अथवा नहीं। सबसे पहला सिद्धांत, जब कोई मनुष्य किसी भीषण उथल पुथल के बाद सुस्थिरता की खोज करने लगता है अथवा मनुष्य जीवन में जब भयंकर संक्रमण की स्थिति पैदा होती है तभी महाकाव्य की रचना होती है। लेखक मनुष्य जीवन को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण विचारों और क्रियान्विति को सुनियोजित कर एक ऐसे कृति की रचना कर डालता है जो अस्थायी रूप से जनजीवन को प्रभावित करता है और उसे उचित दिशा भी देता है। ऐसे काव्य की रचना चलते फिरते नहीं की जा सकती। इसके लिए गंभीर चिंतन, अटूट साधना और संतुलन की आवश्यकता है। आंजनेय इस सिद्धांत को पूरा करता है क्योंकि आंजनेय की रचना के पीछे भी वर्तमान समय में होने वाली उन प्रतिक्रियाओं का जबरदस्त हाथ है जिसने आज की मानवता को सभ्य तो बनाया किंतु सुसंस्कृत नहीं। अपने मकान के एक कोने में अपने सगे भाई को भी जगह देने को हम तैयार नहीं हैं, भले ही पृथ्वी को छोड़ चंद्रलोक तक की सैर करके आ चुके हैं। क्या कारण है कि आज की मानवता दम तोड़ रही है? नैतिकता के अखाड़े पर वह चारों खाने चित है। भय और आतंक का वातावरण चारों तरफ व्याप्त है। हमें सिर्फ अपने को ऊंचा उठाने का ध्यान है। हम नहीं चाहते कि समाज का दूसरा व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़े। हमारे अंदर अहंकार का स्थान सर्वोपरि हो गया है। हम दूसरे की अस्तित्व को असत्य करने के लिए आकाश पाताल एक किए हुए हैं। सिर्फ अपनी ही ऊंचाई का ध्यान है। राष्ट्र और संपूर्ण मानवता किधर जा रही है इसकी चिंता किसी को नहीं है। भला इससे संक्रामक स्थिति क्या हो सकती है? इसलिए ऐसी परिस्थिति में महाकवि किशोर ने काफी सोच समझकर ही आंजनेय की रचना की है। कवि ने जात पात से हटकर अपने महाकाव्य में हनुमान को नायक बनाया, जो वानर जाति के थे अर्थात पशु थे, जो किसी साम्राज्य के सम्राट भी नहीं थे। वह तो मात्र एक राम भक्त थे जो जंगल में भटकने वाले ब्रह्मचारी थे, किंतु वैचारिक मूल्य, सैद्धांतिक निष्ठा और निष्काम सेवा भाव से क्या उनकी बराबरी करने वाला भी कोई है? इसीलिए कवि ने नई मानवता की स्थापना के लिए हनुमान, जो कि वानर जाति के थे, को ही अपने महाकाव्य का हीरो बनाना स्वीकार किया है। दूसरा सिद्धांत है, महाकाव्य में संयम, संगीत और युद्ध व्यंग्य आदि का होना अनिवार्य है, तो इसकी भी पूर्ति आंजनेय में कवि के द्वारा की गई है। तीसरा सिद्धांत है, पुरानी विधि व्यवस्था के अनुसार महाकाव्य के लिए 16 सर्गों का विधान था, किंतु आज की परंपराओं में यह संख्या घट बढ़ सकती है। इसलिए आंजनेय में 14 सर्ग हैं, जो कि आधुनिक नियम के मुताबिक ही है। चौथा और अंतिम सिद्धांत है, किसी भी भारतीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में मंगलाचरण, आशीर्वचन, नमस्कार अथवा वस्तु निर्देश से प्रारंभ करने की परंपरा रही है। इसकी भी पूर्ति इस महाकाव्य में की गई है। आंजनेय का प्रथम सर्ग वास्तव में एक मंगलाचरण ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आंजनेय एक महाकाव्य ही है।